Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. ये हरि का नाम प्राणी ये समान कर न जाए। ये हरि का नाम प्राणी, ये समान कर न जाए। जो प्रभु का नाम तेरे न कभी लबों पे आए। जो प्रभु का नाम तेरे न कभी लबों पे आए। क्यों प्रभु, क्यों प्रभु, क्यों प्रभु। जानकी नाथ सहाय करे जब, कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय। सूरज मंगल सोम भृगु सुत, सूरज मंगल सोम भृगु सुत, बुध और गुरुवर जाचक तेरो। राहु केतु की नाहि गम्यता, राहु केतु की नाहि गम्यता। संग सनीचर जात उछेरो। जानकी नाथ सहाय। दुष्ट दुशासन विमल द्रौपदी, दुष्ट दुशासन विमल द्रौपदी। चीर उतार कुमंतर प्रेरो। जाकी सहाय, जाकी सहाय करे करुणा निधि। जाकी सहाय करे करुणा निधि। बढ़ गए चीर के भार कनेरो। जानकी नाथ सहाय, जानकी नाथ सहाय करे जब, कौन बिगाड़ करे
तुमको कृष्ण की भक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। राधे कृष्ण दृष्टि दर्शाया करो, राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधा रानी महारानी महिमा उनकी सब जग जानी, महिमा उनकी सब जग जानी, महिमा उनकी सब जग जानी। राधे चरणों में प्रीति किया करो, राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। वाली वाली सेठ सारी, वो है सबसे नारी नारी, वो है सबसे नारी नारी, वो है सबसे नारी नारी। राधे चरणों में शीश झुकाया करो, राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे तुम्हें शरण बिहारी, तुम्हें कृपा से मिले बिहारी, तुम्हें कृपा से मिले बिहारी, तुम्हें कृपा से मिले बिहारी। राधे राधे शरण में जाया करो, राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। ब्रज मंडल में गोद है राधे, कृष्ण वो है नाम राधे, कृष्ण वो है नाम राधे, कृष्ण वो है नाम राधे। ऐसे युगल छवि पे बलि गाया करो, राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। अच्छा नहीं गाओ आप मैं वही मैं बोल रहा हूँ हमको गाते हैं स्वामी जी का। नहीं तो हम भी कोई खाली नहीं रहते, हमारे प्रवचन होता ही रहता है। हमें तो हर बार नहीं सुनने को मिलता। तो अच्छा जी। कहानी मेरी भी है ना। अच्छा जी स्वामी जी, अब सबकी रिक्वेस्ट है, आप बैठ जाओ, नहीं पड़ेगा ऊपर बैठो। तो फिर थोड़ा जरा मुख शुद्धि करके आ जाए, उसके बाद
तब तक किसी को गुनगुनाना हो तो आप लोग तब तक गुनगुना लो। हाँ उतनी देर में रोज थोड़ा थोड़ा रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन करे सुबह शाम हरि दर्शन करे सुबह शाम हरि दर्शन करे रोज थोड़ा थोड़ा रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन करे रोज थोड़ा थोड़ा
दे दो। ज्ञान एको कम कर दो, कम वॉल्यूम कम नहीं एको। एक्चुअली एक मुश्किल मेरे साथ है और जो भी डॉक्टर लोग होंगे वो मेरी मुश्किल को समझ पाएंगे। भोजन के बाद असल में हम कुछ बोल नहीं पाते हैं क्योंकि एनर्जी तो एक ही है ना, चाहे यहाँ बिजी करो चाहे यहाँ बिजी करो, तो बड़ी मुश्किल होती है। अगर यहाँ खाली होता है तो यहाँ ज़्यादा अच्छी तरह से चिंतन हो पाएगा। यहाँ अगर आहार होगा तो फिर वही ब्लड सर्कुलेशन यहाँ आ जाता है ना, तो बड़ी मुश्किल होती है। तो वैसे ही कोई विशेष प्रवचन वगैरह नहीं है, थोड़ा सा हम 2-4 शब्द बोल लेते हैं, उसके बाद किसी को कुछ भी पूछना हो निसंकोच तो आप लोग पूछना, क्योंकि जो ज्ञान होता है वो सर्प की तरह होता है। ये सर्प सोया हुआ होता है ना, और कंकड़ मारो तो वो ऐसे पृष्ठ उठता है। तो शायद कोई प्रश्न वगैरह इस तरह से उसकी कंकड़ पड़ जाए तो इसमें अभी 10:30 और कब तक आपका है जी, आपके ऊपर है या जो भी आपको पसंद। नहीं, मुझे ऐसा अपने धर्म संकट में न डालो। ये तो सब व्यक्ति भाव से आए हैं। हाँ डाल दिया। ओम वसुदेवसुतं देवं कंसजाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। प्रोद्भवन्ति प्रवर्धन्ते प्रलीयन्ते च जन्तवः यतो येन च यस्मिंश्च तस्मै कालात्मने नमः। रजोजुषे जन्मनि सत्त्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलयितमस्पृशे अजाय सर्गस्थितिनाशहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वां मनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। हम सभी लोग अपने मन बुद्धि वाणी विचार और यहाँ के वातावरण को और भी अत्यधिक पवित्र बनाने के लिए कुछ मंत्रों का उच्चारण करेंगे। सबसे पहले यहाँ से बोला जाएगा, उसके बाद आप सभी लोग बोलेंगे। थोड़ा सा इसका इको कुछ कम कर देते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ईशावास्यम् इदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्य स्विद्धनं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्।
मोक्षीय मोक्षीय मामृतात् मामृतात् अद्वेष्टा अद्वेष्टा सर्वभूतानां सर्वभूतानां मैत्रः करुण मैत्रः करुण एव च निर्ममो निर्ममो निरहङ्कारः निरहङ्कारः समदुःख समदुःखः सुखक्षमी सुखक्षमी सन्तुष्टः सन्तुष्टः सततं योगी सततं योगी यतात्मा यथात्मा दृढनिश्चयः दृढनिश्चयः मय्यर्पित मय्यर्पितः मनोबुद्धिः मनोबुद्धिः यो मद्भक्तः यो मद्भक्तः समे प्रियः मे प्रियः कर्मण्ये कर्मण्ये वाधिकारस्ते वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कदाचन मा कर्मफल मा कर्मफल हेतुर्भुः हेतुर्भुः माते माते संगोस्त्वकर्मणि संयोस्त्वकर्मणि कार्पण्यदोषो कर्मण्यदोषो वहतः स्वभावः वहतः स्वभावः पृच्छामि त्वाम् पृच्छामि त्वाम् धर्मसम्मूढचेता धर्मसम्मोहचेता यच्छ्रेयः स्यान् यच्छ्रेयस्याम् निश्चितं ब्रूहि तन्मे निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम् मां त्वां प्रपन्नम् सर्वधर्मान् सर्वधर्मान् परित्यज्य परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॐ विश्वानि देव ॐ विश्वानि देव सवितुर् दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव ॐ वंशविभूषितकरान् नवनीतिताभात् पीताम्बरात् तरुणबिम्बफलाद्धरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा के चरण कमलों में कोटि नमन निवेदन तथा आप सभी परमात्मा के प्रेमी सज्जन महानुभावों, भगवान की असीम अहेतु की अनुकंपा से हम सभी लोग यहाँ वस्तुतः एकत्रित होकर के और भगवान की स्तुति, भगवान का स्मरण, भगवान की बातें या सत्संग के लिए यहाँ पर सब उपस्थित हुए हैं। हमारे आचार्यों ने कहा है कि सुखार्था सर्वभूतानां मता सर्वा प्रवृत्तयः। प्राणी मात्र अपने जीवन में कोई भी चेष्टा करता है, कोशिश करता है, पुरुषार्थ करता है, उद्यम करता है, तो उसके पीछे लक्ष्य एकमात्र यही होता है कि किसी भी तरह से वह अपने जीवन में सुख की, आनंद की, शांति की प्राप्ति करे। वस्तुतः हर व्यक्ति को तलाश, हर व्यक्ति को प्यास, भूख एकमात्र परमात्मा की ही है, चाहे उसको हम कोई भी नाम दे दें। मनुष्य मात्र का लक्ष्य, जो मिशन, गोल, टारगेट, अभियान है इस जीवन का, खास करके ईश्वर की प्राप्ति। क्योंकि अन्य जितनी भी योनियां हैं ना, वो सब भोग योनियां हैं। उनमें जो जीव होते हैं अपने किए हुए कर्मों का ही भोग करते हैं। लेकिन जो मनुष्य योनि है, जिस योनि में हम लोगों ने जन्म लिया है, इसमें हम किए हुए कर्मों का भी उपभोग करते हैं और अपने नए कर्मों के द्वारा अपने जीवन को हम चाहें तो दुख में, नरक में भी बना सकते हैं, और अगर हम चाहें तो इस जीवन को परमात्मा से सजा करके हमारे जीवन का जो एकमात्र लक्ष्य है ईश्वर की प्राप्ति, उसको भी हम प्राप्त कर सकते हैं। हमारे यहाँ महापुरुषों ने, ऋषि मुनियों ने, तपस्वियों ने ईश्वर प्राप्ति के ढेर सारे मार्गों की चर्चा की है, वर्णन किया है। विशेष करके, खास करके वैसे 3 राजमार्ग हमें ईश्वर प्राप्ति के लिए बताए गए हैं। देखो, वैसे दुनिया में चाहे सब कुछ व्यक्ति प्राप्त कर ले, हर सुख सुविधा, हर दुनिया के ऐश्वर्य, आराम, लग्जरियस, सारी की सारी संपत्ति पूरे वर्ल्ड की, पूरे दुनिया की अगर किसी एक व्यक्ति को भी दे दी जाए तो भी हमारी जो कामनाएं हैं वो पूरी नहीं होने वाली हैं। क्योंकि कामनाएं तो इतनी अनंत हैं कि वो नित्य
प्रतिदिन जो है प्रतिपल बढ़ती ही रहती हैं। फिर भी लगेगा कि नहीं समथिंग कुछ अभी बाकी रह जाएगा या बाकी रह गया है, या जो प्राप्त करना था उसकी हम प्राप्ति नहीं कर पाए हैं, क्योंकि संसार में पूर्णता की व्यवस्था है ही नहीं। भगवान ने संसार को पूर्ण बनाया ही नहीं है। आज तक जिसको भी संसार मिला है सबको अधूरा ही मिला है। परमात्मा जिसको भी मिला है सबको पूरा ही मिला है। परमात्मा में अपूर्णता की व्यवस्था नहीं है और संसार के अंदर पूर्णता की व्यवस्था नहीं है। वरना भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, ये लोग कोई स्टूपिड पागल नहीं थे। ये लोग प्रिंस थे, राजकुमार थे, और जिन वस्तुओं के पीछे, पदार्थों के पीछे, इंद्रिय शारीरिक सुख के पीछे सारी दुनिया पागलों की तरह दौड़ रही है, वो सारी की सारी चीजें इन लोगों को जन्म से मिली हुई थी। लेकिन इस सच्चाई से ये लोग वाकिफ हुए, परिचित हुए कि वास्तव में संसार में जो सुख, जो वस्तुएं दिखाई पड़ रही हैं, सच्चाई यही है कि वहां पर वो है ही नहीं। संसार में केवल सुख का बस प्रतिबिंब है, केवल जो है वो प्रतिफलन है। बस यहाँ लगता है कि सुख है, लेकिन आप सभी लोगों का अनुभव होगा कि जहां भी लगता है उस चीज के प्राप्त हो जाने पर लगता है नहीं, कुछ बात बनी नहीं। सबकी यहाँ पर सुख की केवल प्रतीति है। आज तक किसी की भी सुख की यहाँ पर अनुभूति है ही नहीं, क्योंकि संसार जो है वो परमात्मा का रिफ्लेक्शन ही है। हमारे मनीषियों ने, आचार्य ने कहा कि संसार मृग तृष्णा से ज्यादा नहीं है। मृग तृष्णा का मतलब होता है जहां पर कि केवल जल का भ्रम होता है, और उस जल के भ्रम में बेचारे हिरण लोग जो है वो दौड़ दौड़ के करके अंत में मर जाते हैं। जैसे रेगिस्तान में जब सूर्य की किरणें चमकती हैं तो प्यासे हिरणों को लगता है कि पानी लहरा रहा है, दौड़कर वहां जाते हैं। फिर वहां पानी तो होता नहीं है, उनको लगता है कहीं और दूर पानी लहरा रहा है, फिर दौड़ करके वहां जाते हैं, वहां भी नहीं होता है। तो संसार में यहाँ पर भी बस सुख हमें केवल लगता है, दिखाई पड़ रहा है। जब उसको पाने के लिए जाते हैं, वो चीज मिल भी जाती है, फिर भी हम सुखी नहीं हो पाते हैं। फिर कामनाएं कहीं और हमें भटका देती हैं। लगता है ये सिचुएशन, ये व्यक्ति, ये पदार्थ में मिल जाए फिर हम ज्यादा सुखी हो जाएंगे, और उसके प्राप्ति की होड़ में भी दौड़ते हैं, वो मिल भी जाता है तो भी सुखी हो नहीं पाते हैं। तो हमारी भी स्थिति जो है वो मृग तृष्णा में भटके हुए प्यासे हिरण की तरह है। वो तो जब मैं अमेरिका आया तब मुझे मालूम पड़ा कि ये बहनें अपने पतियों को डियर क्यों कहती हैं। जो भागते ही रहते हैं, लेकिन अंत में कुछ जो सुख है, जिसकी दौड़ लगी हुई है ना, वो चीज हमारे हाथ में मतलब कि आती नहीं है। तो हमारे मनुष्य ने कहा कि देखो, जब तक परमात्मा का हमें अनुभव नहीं होगा, जब तक ज्ञान का अनुभव नहीं होगा, जब तक ईश्वर तत्व के हम नजदीक नहीं पहुंचेंगे ना, तब तक सारा का सारा संपूर्ण संसार मिल जाने के बाद भी। तो मुख्य रूप से हमारे मनीषियों ने ईश्वर तत्व की प्राप्ति के लिए कुल 3 राजमार्ग बताए, 3 हाईवे बताए हैं, जिससे आप लोग परिचित भी हो। ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। प्रकृति ने हम सभी लोगों के जीवन में इन तीनों की ही संभावनाएं दी हुई हैं। जैसे कि प्रकृति ने हमें मस्तिष्क दिया है, मतलब हम ज्ञान मार्ग के द्वारा अपने आप को जान करके, प्रकृति को जान करके, परमात्मा को जान करके, इस संसार की सच्चाई को जान करके और ईश्वर तत्व को अपने अंदर हम प्रकट कर सकते हैं। भगवान को पाना नहीं है, हम सभी लोग भगवान को पाए हुए हैं, भगवान को केवल जानना है, बस हम भूल गए हैं। पूरी गीता सुनने के बाद अर्जुन ने भगवान से इतना ही कहा कि बस मेरी स्मृति वापस आ गई। नष्टो मोह, जिसमें मोह में पड़ा हुआ था, जिस अट्रैक्शन में, जिस आकर्षण में मैं फंसा हुआ था, ज्ञान की वजह से वो मेरा मोह दूर हो गया और मेरी जो विस्मृति हो गई थी वो विस्मृति मिट गई और स्मृति मेरी वापस आ गई। तो इस तरह से ज्ञान के द्वारा हम परमात्मा को अपने अंदर जो है वो प्रकट कर सकते हैं। हमारे मनुष्य ने कहा कि प्रकृति ने देखो हमें हाथ दिए हैं, तो इन हाथ के द्वारा हम किसी को हेल्प करके, किसी को सेवा करके, किसी को सुख पहुंचा करके, क्योंकि पूरा का पूरा संसार भगवान का है, तो संसार के सारे कार्य भी भगवान के ही हैं। तो इस भाव से संसार में कार्य करके और हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। प्रकृति ने हम सभी लोगों को हृदय दिया है, तो भगवान को प्रेम करके, और संसार भी भगवान का ही है, इस भाव से संसार को प्रेम करके, और हर व्यक्ति जो है ना ईश्वर तत्व की सहज में ही इसी जीवन में मरने से पहले प्राप्ति कर सकता है। और खास करके जो सबसे सुगम, सबसे सरल और सबसे सुंदर मार्ग परमात्मा ने स्वयं नहीं बताया है उनकी प्राप्ति के लिए, वो है सत्संग का मार्ग, वो है भक्ति का मार्ग, वो है भजन का मार्ग, स्मरण का मार्ग, कीर्तन का मार्ग। जिस मार्ग पर आप लोग वैसे लगे हुए हो। बड़ा सुंदर एक प्रसंग आता है जो परमात्मा ने, भगवान ने खुद ने जो है वो सेवरी के लिए उनको ज्ञान का उपदेश दिया था। एक्चुअली पूरा का पूरा
भक्ति का उपदेश है। अब सभी लोग इससे वैसे अच्छी तरह से परिचित हो गए। भगवान ने कहा कि सबरी, प्रत्येक व्यक्ति चाहे किसी भी देश वेश परिवेश में रहने वाला हो, चाहे वो कैसा भी क्यों ना हो, वो 9 प्रकार के साधनों के द्वारा, 9 प्रकार की विशेषताओं के द्वारा, 9 प्रकार के गुणों के द्वारा, 9 प्रकार के इन सद्गुणों से अपने स्वभाव को, अपने जीवन को, अपने अंतःकरण को, अपने हृदय को सजा करके और ईश्वर तत्व को सहज में ही वो प्रकट कर सकता है। भगवान ने कहा कि जो पहली भक्ति है, परमात्मा ने संतों का, सज्जनों का, अच्छे लोगों का संग बताया, लेकिन हमारे शास्त्रों ने उसके पहले जो शास्त्रोक्त नवधा भक्ति का वर्णन किया है, अपने आप में बड़ी विलक्षण है और बहुत अद्भुत है। शायद अगर आप लोग अपरिचित हो गए इससे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। जिसमें कि प्रथम जो भक्ति बताई है परमात्मा ने, वो है श्रवणम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। पहली परमात्मा ने भक्ति बताई श्रवण, सुनना। सबसे जीवन में अगर कोई डिफिकल्ट काम है, कठिन काम है ना, तो सुनना। सब सुनाना ही चाहते हैं, कोई सुनने को आज तैयार नहीं है। देखो, चाहे घर में हो, चाहे बाहर में हो, चाहे समाज में हो, चाहे परिवार में हो, सुनने को कोई राजी नहीं है। बस सभी बोलते ही हैं, बोलते ही हैं, बोलते ही हैं। बहुत बड़ी ये विशेषता है, ये बहुत बड़ा सद्गुण है कि सच में हमें सुनना आ जाए, हम सुनना सीख लें। अगर हम सुनना सीख लें ना, तो हर सिचुएशन में, हर वातावरण, पूरा का पूरा अस्तित्व बोल रहा है, केवल हम सुन नहीं रहे हैं। वैसे ही हमारी स्थिति है कि अभी भी यहाँ से गीत प्रसारित हो रहे हैं इन वातावरण में, लेकिन देखो हमारे कान उनको नहीं सुन रहे हैं ना। लेकिन अभी आप रेडियो ऑन करो तो उसका जो ट्रांसमीटर है वो उनको रिसीव कर लेगा। यहाँ की तरंगों में भी पिक्चर प्रवाहित हो रहे हैं, लेकिन हमारी आंखें उन्हें नहीं पकड़ पा रही हैं। अभी आप टीवी को ऑन करो तो उनके अंदर ऐसी व्यवस्था है कि उनका जो ट्रांसमीटर है वो उनको रिसीव कर लेगा। तो हमारी अंदर की ऐसी स्थिति है कि पूरा का पूरा अस्तित्व हमारे लिए बोल रहा है, हमारे प्रति बोल रहा है, हमसे संवाद करने के लिए तैयार है। लेकिन हम ही हैं ऐसे कि हम कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये सारे के सारे जो शास्त्र हमारे यहाँ आए ना, ये केवल श्रवणम से ऋषि मुनियों ने, तपस्वियों ने अपने अंदर की स्थिति को इस लेवल पे ला करके रख दिया था कि पूरे नेचर को वो सुन सकते थे, पूरे वातावरण को सुन सकते थे, इन हवाओं को सुन सकते थे। प्रकृति प्रतिक्षण प्रतिपल हमसे बोल रही है, बातें कर रही है। शायद आप लोगों को बड़ा ये विचित्र लग रहा होगा कि ये तो बिल्कुल संभव ही नहीं है कि प्रकृति हमसे कैसे बात कर सकती है, क्योंकि हमारे तो पड़ोसी हमसे नहीं बोलते, हमारे तो परिवार वाले ही हमसे नहीं बोलते हैं, हमारे तो जो नजदीक वाले हैं वही हमसे बात करने को तैयार नहीं है, तो शायद प्रकृति हमसे कैसे बोलेगी। लेकिन ये सच है। थोड़ा सा अपने अंदर हम अगर खाली होना शुरू कर देंगे, हमारे अंदर जब तक विकार हैं, जब तक वासनाएं हैं, जब तक काम क्रोध है, जब तक लोभ बैठा हुआ है, जब तक राग द्वेष बैठा हुआ है ना, तब तक शायद ये प्रकृति या ये अस्तित्व या परमात्मा भी जो है ना हमसे बातचीत करने के लिए तैयार नहीं होंगे। और जब हम अंदर से खाली होना शुरू हो जाएंगे तो यहाँ तो पूरा का पूरा अनंत का संवाद चल रहा है। जितने भी शास्त्र हमारे यहाँ प्राप्त हुए हैं ये सब प्रकृति के टॉकिंग से प्राप्त हुए हैं। इन ऐसे अद्भुत ऋषि मुनियों के साथ ये पूरा का पूरा अस्तित्व बात करता था। लेकिन जब तक हमारे अंदर विकार रहेंगे ना, तब तक आपके जो अपने कहलाने वाले लोग हैं वो भी हृदय खोल करके आपसे बात करने को तैयार नहीं होंगे। वो तो ठीक है, आपको कुछ करने के लिए कह देते हैं कि आप दिखाई नहीं पड़ रहे हो, आजकल कहाँ रह रहे हो, लेकिन अंदर से तो वो भी सोचते हैं कि बस ना मिलो तो ज्यादा अच्छा है। तो धीरे धीरे जैसे कि आप लोग जो गा रहे हो, इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं भजन में, लेकिन उन्हीं चीजों को जब हम अंतः से बोलने लग जाएंगे, अंतःकरण से बोलने लग जाएंगे, एक एक रोम रोम से बोलने लग जाएंगे, हमारे आत्मा की जब फीलिंग उसमें इंक्लूड होने लग जाएगी ना, तो वो चीजें असरकारक होने लग जाएंगी। लेकिन हम बोलते हैं आप वो बस केवल बौद्धिक स्तर ही रह जाता है, मनोरंजन का ही स्तर रह जाता है। लेकिन जब अंतर से वो बातें निकलेंगी तो परमात्मा को हमारे साथ टॉकिंग करनी ही पड़ेगी। लेकिन बात क्या होती है कि एक्चुअली मुश्किल ये है कि शब्दों में उनकी फीलिंग नहीं होती है। जैसे पानी में पानी की फीलिंग थोड़ी है। आप लोग देखो सॉरी बोलते हो दिन में 10 बार, लेकिन रियल में सॉरी को फील कितने लोग कर पाते हैं? आप लोग थैंक्स बोलते हो, लेकिन थैंक्स को क्या सच में हम लोग फील कर पाते हैं? तो जो भी स्तुतियां हैं, जो भी प्रार्थनाएं हैं, जो भी ये भजन वगैरह हैं, अगर सच में अगर हम अंतः से बोले परमात्मा के प्रति ना, तो शायद मुझे लगता है कि भगवान प्रकट होकर के और हमारे जीवन को एक्सेप्ट करेंगे। धर्म की अंतिम वस्तु है
अंतःकरण की शुद्धि, मन की शुद्धि, हमारे विचारों की शुद्धि। भगवान ने कहा जब तक हमारे मन में, हमारे विचारों में, हमारे जीवन में राग द्वेष पैदा होते रहेंगे, जब तक किसी न किसी अनुकूलता के प्रति हमारे मन में राग होगा, जब तक किसी न किसी प्रतिकूलता के प्रति हमारे मन में द्वेष होगा, तब तक हमारी स्थिति जो है वो धरातल पर ही रहने वाली है। और देखो जीवन तो जैसे कि अंजलि में भरा हुआ जल बूंद बूंद करके ना खत्म होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। इतने उम्र के हम हो गए, शायद सभी, मुझे लगता है कि मुझसे तो यहाँ पर सभी बड़े ही होंगे, 60 के ऊपर है। ठीक है, चलो मान लो कि 30, 35, 40 इतने वर्ष के हो गए, और देखो मालूम नहीं पड़ा, किसी को मालूम पड़ा ये दिन कैसे, इस समय कैसे निकल गया? आधी उम्र बीत गई, दूसरी भी आधी उम्र ऐसे ही बीत जाने वाली है, वो भी नहीं मालूम पड़ेगा। और एक समय ऐसा आएगा कि बस जाने का समय आ जाएगा और साफ ठाट यही रह जाएगा। जब लाल चलेगा बंजारा, उस समय हमारे पास कुछ पछताने के अलावा कोई काम नहीं रह जाएगा। तो जितना भी समय भगवान ने हमें दिया है, जितना भी स्वर्णिम अवसर दिया है, बस रोम रोम से, मन से एकदम अपने विचारों को शुद्ध करके परमात्मा का अनुभव करते हुए, परमात्मा को फील करते हुए जो है ईश्वर तत्व का अगर हम गुणगान करेंगे तो इसी जीवन में परम तत्व की प्राप्ति कर सकते हैं। संसार की कोई मनाही नहीं है, भोगों का कोई इनकार नहीं है। जो भी परमात्मा ने बनाया है वो कोई भी चीज गलत नहीं है। लेकिन अंत में तो यही सच है कि गॉड इज सुप्रीम पावर। भगवान से बड़ी दुनिया में कोई सत्ता नहीं है, कोई शक्ति नहीं है और कोई चीज है ही नहीं। संसार कभी भी हमारा हुआ नहीं, है नहीं और होगा नहीं। भगवान सदा से हमारे थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। ठीक है, संसार भी हमारे जीवन में होना चाहिए, वस्तुएं भी हमारे जीवन में होने चाहिए, पैसे भी हमारे जीवन में होने चाहिए। लेकिन अक्सर मैं कहता रहता हूं कि अर्थ की आवश्यकता है जीवन में, लेकिन अर्थ सब कुछ नहीं है, पैसा सब कुछ नहीं है। पैसे से ज्यादा श्रेष्ठ है वस्तु। कोई क्वालिटी वाली वस्तु आपको दिखाई पड़े, फिर पैसे का मुंह मत देखो, फिर कंजूसी मत करो। वस्तु की क्वालिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंट देना चाहिए। लेकिन वस्तु से भी ज्यादा श्रेष्ठ है, ज्यादा ग्रेट है, ज्यादा महत्वपूर्ण है व्यक्ति। कोई सामान्य वस्तु के नष्ट होने पर, टूट जाने पर किसी व्यक्ति को, किसी के हृदय को जो है वो हर्ट हम ना करें, उसको अपमानित नहीं करें। क्योंकि भगवान ने कहा है कि हमारे हृदय में ही परमात्मा का निवास है। देखो ये जो मंदिर है वो तो इंसानों के द्वारा बनाए गए भगवान के मंदिर है ना, लेकिन ये जो इंसान का मंदिर है ये तो परमात्मा के द्वारा बनाया गया ये इंसान का मंदिर है, जिसके अंदर भगवान स्वयं रहते हैं। तो मेरा तो 10-12 साल से पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में हम घूम रहे हैं, सारा का सारा हमारा ये अनुभव है, एक्सपीरियंस है। छोटी छोटी चीजों के टूट जाने पर, नुकसान हो जाने पर लोग ना पूरे के पूरे घर को सर पे उठा लेते हैं। कोई भी चीज कितनी भी महंगी क्यों ना हो, जिस दिन वो बनी थी, टूटने की तिथि उसी दिन निश्चित हो गई थी। और संसार की डेस्टिनी है, पदार्थों की नियति ही है उनका टूटना, उनका बिखरना, उनका नष्ट होना। संसार शब्द का अर्थ ही होता है संसरति इति संसार, जो सरक रहा है, गच्छति इति जगत, जो चला जा रहा है उसका नाम है जगत। संसार की सच्चाई इतनी है कि देखो जो चीज आज है ना वो कल आपके पास नहीं रहेगी, जो कल थी वो आज आपके पास नहीं है, जो चीजें 10 साल पहले थी वो आज आपके पास नहीं है। 10 साल पहले जो आपके पास पति थे या 10 साल पहले जो आपके पास पत्नी थी वो है वही मेरे से नहीं है। आप लोग माफ करना, बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली अगर आपको लगता हुआ कि नहीं 10 साल पहले जो हमारे पति थे हमारे साथ वही हैं, या 10 साल पहले जो हमारी पत्नी थी हमारे साथ अभी वही है, तो ये आपकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। अगर आप शादी के दिन वाले फोटो उठाकर देखोगे तो कुछ भी वैसा नहीं रह गया है, एकदम बिल्कुल डालडा घी के खाली डिब्बे की तरह सब हो गए हैं। तो प्रतिक्षण जो है ना संसार में है जैसा कुछ है ही नहीं है। जो हम बोलते हैं ये बहुत बड़े बेईमानी का शब्द है। जिसे हम कहते हैं बालक है, बालक है नहीं, बालक प्रतिक्षण युवान हो रहा है, युवान प्रतिक्षण बूढ़ा हो रहा है, और बूढ़ा प्रतिक्षण जो है वो अनंत की यात्रा पर निकल रहा है। जैसे कि नदी के प्रवाहमान धारा की तरह जो है ये पूरा का पूरा संसार प्रतिपल जो है वो प्रवाहमान हो रहा है, बहता जा रहा है, जिसमें कि हम पड़े हुए हैं एक्चुअली सही अर्थों में। तो कहने का अर्थ यह है कि पैसे से ज्यादा श्रेष्ठ है वस्तु, और वस्तु से भी ज्यादा श्रेष्ठ है व्यक्ति। हमेशा वस्तु से, पदार्थों से, संसार से, भौतिकता से, ऐश्वर्य से ज्यादा महत्व देना चाहिए व्यक्ति को। आप बहुत जमाने पहले की बात हो गई, एक जमाने में कभी बहुत 7-8 साल पहले हम लंदन में एक शहर में, एक टाउन में थे, तो एक व्यक्ति मुझे लेने के लिए आए थे लंच के लिए। तो लेकर अपने घर पे गए और बड़े भाव से उन्होंने सब भोजन वगैरह बनाया था, निर्मित किया।
तो इन सब देशों में तो स्त्री पुरुष सामान्य रूप से दोनों ही काम करते हैं ना। तो वो भाई भी किचन में से जा करके और कुछ शीशा का ट्रे कुछ था जिसमें फल का जूस या दाल वगैरह सब्जी कुछ था, वो लेकर के आ रहे थे। तो कुछ असावधानी बस उनके हाथों से वो छूटा और इतना वो गिर करके वो शीशा भी टूट टूट करके बिखर गया, दूर दूर तक वो मैंगो का रस था। और जब उनकी पत्नी की तरफ देखा तो मैं भी डर गया, ऐसी ही ना उनकी स्थिति, और भाई का तो बस पूछो ही मत। तो अचानक भगवान ने मुझे बस बड़ी अच्छी अक्ल दी, सोच दी। हमने कहा अरे ये तो बड़ा अच्छा हुआ, इस तरह से शास्त्रों में लिखा है कि कोई कांच का बर्तन टूट जाए उसमें फलों के रस से भरा हुआ तो अचानक आपको बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। उनकी पत्नी बड़ी खुश हो गई। उन्होंने कहा रियली स्वामी जी? हमने कहा बिल्कुल 100% शास्त्रों में ऐसा कहा है। उन्होंने कहा बैठ जा, अभी मैं सबका सारा का सारा साफ कर देती हूँ, ठीक कर देती हूँ, चिंता की कोई बात नहीं है। तो उसके बाद जब भाई मुझे पहुंचाने के लिए आए तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी कोई लाभ हो या ना हो, लेकिन आपने आज तो मुझे बचा लिया, ऐसी स्थिति हो गई है। तो कहने का मतलब यह है कि हमेशा जो है वो वस्तुओं से व्यक्ति को बहुत ज्यादा महत्व देना चाहिए। व्यक्ति से भी जो व्यक्तित्व है वो ज्यादा श्रेष्ठ है। हमारी संस्कृति में जो है वो इंसान की पूजा नहीं हुई है, इंसानियत की पूजा हुई है। हमने साधुओं को नहीं पूजा है, हमारे यहाँ साधुता की पूजा हुई है। हमारे यहाँ जो है ब्राह्मण की पूजा नहीं हुई है, ब्राह्मणत्व की पूजा हुई है। तो हमारे यहाँ गुणों की पूजा हुई है, जिसकी वजह से जो है वो इंसान मतलब कि इंसान कहलाता है। लेकिन देखो आज की इस भौतिकता भरे चकाचौंध में विज्ञान ने हमें हर चीज दिया है, हमारी इंद्रियों की शक्ति बढ़ाई है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे अंदर की जो इंसानियत है ना वो बिखरती जा रही है, खोती जा रही है। कई बार मुझे लगता है कि बस आज मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें पहले हर आदमी को इंसान बनाया जाए। लोग बस ठीक है शरीर मिला है इंसान का, लेकिन जब तक वो गुण नहीं आएंगे, वो स्वभाव नहीं आएगा, वो रुचि नहीं आएगी प्रेम की, तब तक तो बस इंसान के शरीर में होते हुए भी पता नहीं कितने % हम इंसान रह जाएंगे। तो बहुत ज्यादा महत्व देना चाहिए गुणों को, बहुत ज्यादा महत्व देना चाहिए व्यक्ति को, अस्तित्व को। उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ है एक्चुअली परमात्मा, क्योंकि भगवान से बड़ी तो दुनिया में कोई चीज नहीं। गॉड इज सुप्रीम पावर। भगवान से ज्यादा महत्व, भगवान से ज्यादा श्रेष्ठ, भगवान से ज्यादा इंपॉर्टेंट कहीं भी किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को देने की आवश्यकता नहीं है। जो चीज मर जाएगी, जो चीज नष्ट होने वाली है, जो चीज प्रतिक्षण खत्म होने वाली है, ऐसे किन्हीं भी चीज को जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट महत्व देने की आवश्यकता नहीं है। संसार का उपयोग साधन के रूप में करो, लेकिन हमारी मुश्किल क्या हुई है कि हमने साधनों को ही सुख मान लिया है। जैसे कि कार साधन है, लेकिन कार जो है ना अच्छी से अच्छी कार या महंगी कार, बस उसको ही हमने सुख समझ लिया। घर जो है ये साधन है, सुख नहीं है। तो संसार के जितने भी साधन है ना उनका इस्तेमाल केवल साधन की तरह ही होना चाहिए, वो हमारे लिए है, लेकिन हम उनके लिए नहीं है। जैसे कि जो जूता है वो आपके लिए है, आप जूते के लिए नहीं हो, क्योंकि आप जूते के लिए होते तो फिर आपको फिर बाहर बैठना चाहिए। कार हमारे लिए है, लेकिन हम कार के लिए नहीं है। हम कार के लिए हो तो फिर गैरेज में सबको बैठाना चाहिए। तो हर साधन जो है ना वो हमारे लिए है, लेकिन हम तो वस्तुतः भगवान के लिए हैं। और भगवान इज ग्रेट, क्योंकि वही हमारा प्रारंभ है, वही हमारा मध्य है, वही हमारा अंत है। हम सभी लोगों की डेस्टिनी परमात्मा ही है। हम सभी लोगों को परमात्मा में ही जो है ना अंत में अव्यक्त में ही विलीन हो जाना है, विगलित हो जाना है। तो भगवान से बड़ी दुनिया में कोई चीज नहीं है। और भगवान की भी बहुत ज्यादा 3-4 घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे नहीं लगता है भगवान पूजा से मिलते हों। पूजा करने से ज्यादा श्रेष्ठ है भगवान को फील करो। हम पूजा करते हैं लेकिन भगवान को फील नहीं कर पाते हैं। भगवान की जो फीलिंग है ना, भगवान के नशे में जियो। जैसे कि देखो किसी व्यक्ति के पास कुछ मिलियंस डॉलर आ जाते हैं तो उसका बिहेवियर थोड़ा चेंज हो जाता है, और लोग कहते हैं कि थोड़ा इसको घमंड हो गया है। एक्चुअली वो घमंड नहीं होता है, वो उसको उस धन का नशा हो जाता है। और नशा बड़ा अच्छा होता है क्योंकि बड़ी मस्ती होती है उसमें। कई बार मैंने भी देखा है, बहुत बड़ी गाड़ी में चलो ना तो छोटी गाड़ियों वाले थोड़े बड़े ऐसे दिखाई पड़ते हैं। वो एक नशा है एक्चुअली। तो देखो जो पैसा लाखों डॉलर या मिलियंस ऑफ डॉलर वो माइलों दूर बैंक में पड़े हुए हैं, उसके पास तो नहीं है। वो मतलब कि बोरियों की बोरी या गड्डियों की गड्डी लेकर साथ में तो नहीं घूम रहा है, उसके साथ भी उतने ही पैसे हैं उसके पॉकेट में जितने आप लोगों के पास हैं। लेकिन उसको यहाँ फीलिंग है कि उसके बैंक में इतने करोड़ डॉलर पड़े हुए हैं, जो कि डॉलर बहुत दूर हैं। तो ऐसा परमात्मा तत्व, ईश्वर तत्व जो कि दूर नहीं है, हमारे अपने हृदय में बैठा हुआ है, हमारे अपने अंदर बैठा हुआ है। तो उसका जब नशा हमारे अंदर चढ़ेगा, मतलब उसकी जो मस्ती आएगी, तो फिर वो कैसी देखो कितनी अद्भुत होगी। नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, ऐसी मस्ती रियल में।
तो बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है पूजा भी करने से, धर्म का आचरण करने से, परमात्मा को अपने अनुभव में जीना। अक्सर मैं कहता रहता हूँ किसी व्यक्ति से बात करो ना तो इस भाव से मत बात करो कि उस व्यक्ति से बात कर रहे हो, इस भाव से बात करो जैसे भगवान से ही बात कर रहे हो। और आपको क्या पता, शायद वो व्यक्ति कहीं और भटक रहा हो, उसके रूप में भगवान ही आपके सामने आए हो। तो एक हम हिमालय में योगी के साथ रहते थे, वो बहुत दृढ़ता के साथ कहते थे कि आनंद, हर व्यक्ति के जीवन में 3 बार परमात्मा आता ही है, लेकिन कब आता है, किस रूप में आता है, किस तरह से आता है, वो हमें पता नहीं होता है, इसलिए हम चुप जाते हैं। और मुझे लगता है कि आप लोगों के भी जीवन में 2 बार भगवान आ चुके हैं, आप लोगों को मालूम पड़ा, 1 बार और बाकी है। और इस तरह से बेहोशी पूर्वक जीते रहे तो वो भी हम लोग मिस कर जाएंगे, फिर दोबारा तो पता नहीं किसका जन्म मिले। जैसा कि हम लोगों ने जीवन जिया है, बड़ा डर लग रहा है बतलाने में। तो हमेशा प्रतिक्षण जो है परमात्मा को आप लोग जियो। जैसे कि नहाओ भी तो ये मत सोचो कि जैसे पानी में नहा रहे हो, सोचो भगवान की करुणा ही आपको भिगोए जा रही है। गाड़ी चलाओ तो इस भाव से जैसे कि स्टीयरिंग नहीं, आपने भगवान की कलाई ही पकड़ रखी है। तो हमेशा प्रतिपल जो है ना, किसी वस्तु को भी स्पर्श करो तो इस भाव से जैसे भगवान को ही छुए जा रहे हो। तो भगवान के अलावा, भगवान के अतिरिक्त दुनिया में कुछ एक्चुअली वस्तुता है ही नहीं, सब कुछ भगवान ही बने हुए हैं। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता मागता कस्मिद्दरम। जैसे कि एक बहुत बड़े पानी भरे हुए टब में आप 20-25 बर्फ के टुकड़े अगर डाल दो तो बेशक वो बर्फ के टुकड़े पानी से थोड़ा सा कुछ अलग तैरते हुए दिखाई पड़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा भी समझदार व्यक्ति होगा तो वो समझ सकता है कि क्या वो बर्फ के टुकड़े पानी से अलग है, जो बर्फ का टुकड़ा है वो पानी तो है, या पानी जो है वही तो बर्फ बना हुआ है। तो यहाँ पर सब कुछ जो है वो सब ईश्वरमय है। केवल जो हमारा भाव है, हमारे अंदर की जो विचारधारा है, हमारी जो मान्यता है, उनको थोड़ा सा अगर हम डिवाइन कर दें, प्रेममय कर दें, तो ईश्वर की प्राप्ति सहज है। तो भगवान से बड़ी दुनिया में कोई चीज नहीं है, भगवान से श्रेष्ठ कोई चीज हो ही नहीं सकती है। लेकिन कुछ समय से मुझे लग रहा है कि एक चीज ऐसी है जो भगवान से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। आप लोगों की इच्छा हो तो मैं बता दूं, और वो चीज है जो भगवान से भी ज्यादा श्रेष्ठ है, प्रेम। क्योंकि प्रेम से भगवान ना निर्गुण निराकार ब्रह्म तत्व में से भी मिट करके सगुण साकार के रूप में अवतरित होने के लिए मजबूर हो जाते हैं। राम ही केवल प्रेम पियारा, जान लेहु कोई जाना नहीं हारा। जब सारे के सारे देवता लोग भगवान को ढूंढने लगे और पूछने लगे कि भगवान कहाँ मिलेंगे, तो सभी लोगों ने भगवान शिव से पूछा कि आप तो हमेशा उनके ध्यान में ही बैठे रहते हो, आप कुछ उनका परमानेंट एड्रेस आपको पता हो तो बताओ कहाँ वो मिलेंगे। भगवान शिव ने कहा कि देखो वैसे तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, लेकिन अगर मेरा अनुभव पूछते हो तो प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। परमात्मा जो है ना वो प्रेम से प्रकट होता है। तो भगवान तो हर के दिल में है, हर व्यक्ति के हृदय में है, एवरीवेयर, हर जगह है। लेकिन प्रेम की वजह से जो है उस परम तत्व को हम प्रकट कर सकते हैं। जब भगवान कृष्ण संधि का प्रस्ताव लेकर के आए दिल्ली हस्तिनापुर, तो दुर्योधन उनको बीच मार्ग में ही मिला। दुर्योधन ने कहा कि केशव, ये सब राजनीति की बातें हैं, ये तो कल राज्यसभा में होंगी, आज का आतिथ्य आप हमारे यहाँ स्वीकार करो, और आपके लिए हमने इतनी अच्छी व्यवस्था की है, और भोजन का तो ऐसा हमने इंतजाम आपके लिए किया है कि कई व्यंजन तो हमने ऐसे बनाए हैं कि आपने खाए भी नहीं होंगे, तो आज आप हमारे यहाँ आओ। भगवान ने ऐसा जवाब दिया कि इतना अविवेकपूर्ण जवाब शायद हम लोग भी नहीं देते हैं। भगवान ने कहा, सुन दुर्योधन, 2 ही परिस्थिति में कोई व्यक्ति किसी के घर पे खाने के लिए जाता है। पहली परिस्थिति वो है कि जब खुद उसके घर पे खाने का ठिकाना ना हो तो, और दूसरी सिचुएशन वो है कि सामने वाले की आंख में प्रेम की इतनी बाढ़ हो कि उसमें बह करके वो चला जाए। भगवान ने कहा कि मेरे घर पे खाने का ठिकाना नहीं है ऐसा मत समझना, और तेरी आंखों में मैं प्रेम नहीं देख रहा हूं, नहीं आऊंगा। और दुर्योधनकर मेवा त्यागी और साग विदुर घर खाई। तो भगवान तो जो है ना वो प्रेम के दीवाने हैं, प्रेम के आशिक हैं। भगवान ने कहा कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। कोई व्यक्ति जो है ना, अरे पुष्प भी फल भी कुछ नहीं मिले तो पानी ही सही, जो कुछ भी आपके हाथ में आ जाए। लेकिन भगवान ने कहा कि देखो, कोई भगवान को भी बेवकूफ न बनाए। भगवान ने कहा कि प्रेम के द्वारा, भक्ति के द्वारा, श्रद्धा के द्वारा, मतलब कि विश्वास के द्वारा, भरोसे के द्वारा अगर कोई व्यक्ति मुझे देता है तो मैं तो प्रकट होकर के प्रत्यक्ष जो है उन चीजों को ग्रहण करता हूं।
तो प्रेम ऐसी चीज है कि प्रेम के द्वारा परमात्मा निर्गुण निराकार तत्व में से मिट करके सगुण साकार होकर के हमारे जीवन में जो है वो प्रकट होते हैं। तो प्रेम को अगर सच में अगर हम जिए ना तो ईश्वर तत्व को हम प्रकट कर सकते हैं। एक चीज ऐसी है जो प्रेम से भी ज्यादा श्रेष्ठ है, प्रेम से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। हम लोग प्रेम को जीवन में जी नहीं पाते हैं, बस केवल कहते रहते हैं आई लव यू आई लव यू, लेकिन रियल में जब तक कहना पड़े आई लव यू तब तक वो लव है ही नहीं। क्योंकि रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, आंखों से जो टपके उसे हम कौन कहते हैं। सत्य श्रेष्ठ है, लेकिन सत्य से कहीं बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है जीवन में सत्य का आचरण। धर्म श्रेष्ठ है, लेकिन धर्म से कहीं बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है व्यवहार में धर्म का आचरण। अध्यात्म श्रेष्ठ है, पूजा पाठ श्रेष्ठ है, लेकिन उससे कहीं बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है जीवन में उनको जीना। जब परमात्मा ने गीता का प्रारंभ किया तो अर्जुन को जैसे डांटते हुए भगवान ने कहा कि अर्जुन अशोच्यान अन्वशोचस्तम प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासून अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः।